बहुत समय पहले की बात है। एक हरा भरा सा गांव था जो घने जंगल के किनारे बसा हुआ था। उस गांव में लोग मेहनती, सच्चे और प्रकृति से प्रेम करने वाले थे। शाम होते ही बच्चे खेलते हुए घर लौट आते और रात को सब लोग अपने बुजुर्गों के पास बैठकर कहानियां सुना करते थे। उन्हीं बुजुर्गों में एक थे गांव के दादाजी, जिनकी सफेद दाढ़ी, शांत आंखें और मीठी आवाज पूरे गांव में प्रसिद्ध थी। एक दिन ठंडी शाम को बच्चे दादाजी के पास आए और बोले कि आज उन्हें जंगल की कहानी सुननी है। दादाजी मुस्कुराए और बोले कि यह कहानी सिर्फ जंगल की नहीं बल्कि समझ, धैर्य और सच्चाई की है। दादाजी ने बताया कि उसी गांव के पास एक बहुत घना जंगल था, जहां ऊंचे ऊंचे पेड़, बहती नदियां और अनेक प्रकार के पशु रहते थे। उसी जंगल का राजा एक शक्तिशाली लेकिन बुद्धिमान शेर था, जो बिना कारण किसी को नुकसान नहीं पहुंचाता था और जंगल का संतुलन बनाए रखता था। पर समय के साथ गांव के कुछ लोगों ने लालच में आकर जंगल के पेड़ काटने शुरू कर दिए। जानवरों के पानी के रास्ते बंद हो गए और जंगल धीरे धीरे सूखने लगा। इससे शेर और अन्य जानवर दुखी हो गए। एक दिन भूख और क्रोध के कारण शेर जंगल से बाहर निकल आया। जब गांव वालों को यह पता चला तो पूरे गांव में भय फैल गया। लोग अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे, बच्चों को बाहर निकलने से रोक दिया गया और कुछ लोग शेर को मारने की बातें करने लगे। लेकिन दादाजी ने सबको शांत करते हुए कहा कि हिंसा से कोई समाधान नहीं निकलता और यदि शेर क्रोधित है तो अवश्य ही उसका कोई कारण होगा। दादाजी ने निश्चय किया कि वे स्वयं जंगल जाकर शेर से बात करेंगे। गांव वालों ने बहुत रोका, लेकिन दादाजी अपने लाठी के सहारे जंगल की ओर चल पड़े। जंगल में अंधेरा, सन्नाटा और शेर की दहाड़ सुनकर भी दादाजी का मन विचलित नहीं हुआ। जब शेर उनके सामने आया तो उसने क्रोधित स्वर में पूछा कि मनुष्य यहाँ क्यों आया है। तब दादाजी ने शांत स्वर में कहा कि वे शत्रु नहीं बल्कि मित्र बनकर आए हैं और उन्होंने स्वीकार किया कि जंगल को नुकसान पहुंचाने की गलती मनुष्यों से हुई है। दादाजी की सच्चाई और निर्भयता देखकर शेर का क्रोध धीरे धीरे शांत हो गया। शेर ने कहा कि यदि जंगल नष्ट होगा तो जानवर ही नहीं बल्कि मनुष्य भी नहीं बच पाएंगे। तब दादाजी ने शेर को वचन दिया कि गांव वाले अब पेड़ नहीं काटेंगे, जंगल की रक्षा करेंगे और प्रकृति के साथ मिलकर जीवन जिएंगे। बदले में शेर ने भी गांव को नुकसान न पहुंचाने का वचन दिया। इस प्रकार जंगल और गांव के बीच एक नया रिश्ता बना। समय बीतने के साथ जंगल फिर से हरा भरा हो गया। जानवर निर्भय होकर रहने लगे और गांव में सुख शांति लौट आई। बच्चे फिर से हंसने लगे और हर शाम दादाजी के पास बैठकर यह सीख याद करते कि शक्ति से नहीं बल्कि समझ और प्रेम से हर समस्या का समाधान संभव है। दादाजी ने कहानी समाप्त करते हुए कहा कि जो प्रकृति का सम्मान करता है वही सच्चे अर्थों में सुरक्षित और सुखी रहता है। यह सुनकर बच्चों के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उन्होंने निश्चय किया कि वे बड़े होकर कभी भी जंगल और धरती को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे।